ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। चलिए रेडी हो जाइए ईयरफोन लगाकर। प्रस्तुत है राजस्थान जीके की ऑडियो बुक। चलिए दोस्तों, जानते हैं राजस्थान जीके के इस पार्ट में राजस्थान की कृषि, दलहन व तिलहन फसलें। राजस्थान की प्रमुख दलहन फसलें, पहली फसलों में मोठ लेते हैं। मोठ सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला बाड़मेर, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बाड़मेर। अन्य प्रमुख उत्पादन जिले चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, हनुमानगढ़, बीकानेर। विशेष विवरण में दोस्तों, राज्य में दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र लगभग 40% पर मोठ बोई जाती है। राज्य में दलहन फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर मोठ बोई जाती है दोस्तों, लगभग 40% पर। चना सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चूरू, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बीकानेर। अन्य प्रमुख उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, बीकानेर। देश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से राज्य का चौथा स्थान है। प्रथम आंध्र प्रदेश चना में। देश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से राज्य का चौथा स्थान है दोस्तों। अब बात करते हैं मूंग की। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों नागौर, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भी नागौर है। और इसके अन्य प्रमुख जिले जोधपुर, जालौर, जयपुर, अजमेर, टोंक, पाली। विशेष विवरण में दोस्तों, नागौर, पाली, अजमेर क्षेत्र में मूंग को स्थानीय भाषा में हरिया कहते हैं। उड़द, अब नई फसल के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। उड़द सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला भीलवाड़ा, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भीलवाड़ा। अन्य प्रमुख उत्पादक जिले झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, टोंक, कोटा। विशेष विवरण, यह फसल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए बोई जाती है। फसल चावला, ये चावला इसमें दे रखा है दोस्तों चमला। सीकर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सीकर, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला सीकर। अन्य प्रमुख जिले सीकर, नागौर, जयपुर। इसे स्थानीय भाषा में चोला भी कहते हैं दोस्तों। इसे जो चमला है दोस्तों, इसे स्थानीय भाषा में चोला भी कहते हैं। अरहर बांसवाड़ा, सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला है बांसवाड़ा। अरहर के लिए सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बांसवाड़ा दोस्तों। अन्य प्रमुख जिले जयपुर, टोंक, उदयपुर। विशेष विवरण में स्थानीय भाषा में नाम आरैड, सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है जिसका दोस्तों। मसूर, अब जानते हैं मसूर के बारे में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बूंदी। अन्य प्रमुख उत्पादक जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भरतपुर, प्रतापगढ़। विशेष विवरण में दोस्तों, रबी की एक दलहन फसल है जो कि ये मसूर है, रबी की एक दलहन फसल है दोस्तों। अब कुल दलहन में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र चूरू, कुल दलहन में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चूरू है, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जयपुर। और अन्य प्रमुख जिले दोस्तों झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झालावाड़, चूरू, अजमेर। विशेष विवरण में देखते हैं दोस्तों, देश में उत्पादन की दृष्टि से राज्य का 5वां स्थान है। यहाँ देश की 7% वाली दालें, यहाँ देश की 7% दालें उत्पादित होती हैं। सर्वाधिक दलहन उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र दलहन महाराष्ट्र में है। अब दोस्तों जानते हैं राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसलें। अब तक आपने जान ली राजस्थान की प्रमुख दलहन फसलें। अब जानते हैं राजस्थान में तिलहन फसलों के बारे में। फसल मूंगफली, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बीकानेर, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बीकानेर। अन्य प्रमुख उत्पादक जिले जयपुर, सीकर, चूरू, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, दौसा। विशेष विवरण में दोस्तों, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है जहां मूंगफली पैदा होती है, उत्पादित की जाती है। देश में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात व आंध्र प्रदेश में होता है। राजस्थान का 5वां स्थान है दोस्तों। सरसों व राई फसल, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला टोंक, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भी टोंक ही है दोस्तों। अन्य प्रमुख जिलों में अलवर, श्रीगंगानगर, बारा, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली। देश के कुल उत्पादन का एक तिहाई से अधिक अकेले राजस्थान से उत्पादन होता है दोस्तों। सरसों व राई का राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। तिल, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तिल पाली दोस्तों। तिल के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पाली, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भी पाली है दोस्तों। अन्य उत्पादक जिलों में सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, टोंक, करौली। विशेष विवरण में राजस्थान का संपूर्ण भारत में तिल के कृषित क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है एवं उत्पादन में 5वां स्थान है। राजस्थान का संपूर्ण भारत में तिल के कृषित क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान एवं उत्पादन में 5वां स्थान है। अलसी, अगली तिलहन फसल है दोस्तों अलसी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला
नागौर सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला नागौर। अन्य प्रमुख जिले नागौर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बारा, उदयपुर। विशेष विवरण, भारत रूस व कनाडा के बाद तीसरा बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। भारत रूस व कनाडा के बाद तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों अलसी का। फसल तारामीरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला नागौर, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला नागौर। अन्य प्रमुख जिले जयपुर, पाली, टोंक, जालौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। स्थानीय भाषा में इसे गंदिया या पापड़ा भी कहते हैं दोस्तों तारामीरा को। फसल सोयाबीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बारा, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बारा। सोयाबीन में दोस्तों चल रहे हैं अपन सोयाबीन बारा दोनों उत्पादक जिले, उत्पादन वाले जिलों में बारा का नाम आता है दोस्तों। अन्य प्रमुख जिलों में झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा। विशेष विवरण में तेल संघ द्वारा कोटा में सोयाबीन परियोजना शुरू करने के बाद पूरा हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाने लगा। तिलम संघ द्वारा कोटा में सोयाबीन परियोजना शुरू करने के बाद पूरा हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाने लगा। देश में उत्पादन में राज्य का तीसरा स्थान है। अब फसल की बात करते हैं दोस्तों। अरंडी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जालौर, सर्वाधिक उत्पादन वाला भी जिला जालौर है दोस्तों, दोनों जगह जालौर। अन्य प्रमुख जिलों में सिरोही, सिरोही, पाली, बाड़मेर। विशेष विवरण, देश में उत्पादन में राज्य का तीसरा स्थान, प्रथम गुजरात। कुल तिलहन फसल दोस्तों कहाँ होती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बारा, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बारा। अन्य प्रमुख जिले अलवर, भरतपुर, गंगानगर, झालावाड़, कोटा। विशेष विवरण, कुल तिलहनों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है दोस्तों। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है तिलहन में। अभी अपन ने दोस्तों तिलहन और दलहन फसलों के बारे में जाना राजस्थान की। तिलहन में दोस्तों मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, तारामीरा, सोयाबीन, अरंडी आते हैं दोस्तों। जबकि दलहन में मूंग, मोठ, चना, अरहर, उड़द, मसूर, चोला ये आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है दोस्तों। चलिए अब जानते हैं राजस्थान की कृषि में बागवानी फसलें दोस्तों। भारत वर्तमान में राज्य देश में बीजीय फसलों यथा धनिया, जीरा व मेथी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। राजस्थान की बात चल रही है। वर्तमान में राज्य देश में बीजीय मसालों यथा धनिया, जीरा एवं मेथी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश के धनिया उत्पादन का लगभग 50%, जीरे उत्पादन का 60%, मेथी का 47% एवं सौंफ का लगभग 16% उत्पादन होता है दोस्तों। राज्य में सब्जियों के अंतर्गत कृषि क्षेत्रफल बढ़ाने एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से कोटा एवं जयपुर जिलों में साख परियोजना संचालित की जा रही है। राज्य ने मसालों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की दृष्टि से संपूर्ण देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि मसाला उत्पादन की दृष्टि से राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में सर्वाधिक फल गंगानगर में तथा सर्वाधिक मसाले बारा में पैदा होते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक फल गंगानगर में तथा सर्वाधिक मसाले बारा में पैदा होते हैं। राजस्थान में बागवानी फसलों के प्रमुख उत्पादक जिलों में दोस्तों फसल आम, प्रमुख उत्पादक जिले चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। मौसमी माल्टा, किन्नू, उत्पादक जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। फसल संतरा झालावाड़, कोटा। फसल नींबू भरतपुर, करौली। फसल अमरूद सवाई माधोपुर, कोटा। आंवला फसल में दोस्तों आंवला और उत्पादक जिले प्रमुख उत्पादक जिलों में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर। फसल पपीता बूंदी, अलवर, भरतपुर। फसल गुलाब पुष्कर, खमनौर, राजसमंद। फसल हरी मेथी नागौर। फसल टमाटर जयपुर, जालौर, सिरोही। तम्बाकू अलवर, जालौर, झुंझुनू। ईसबगोल बाड़मेर, नागौर, जोधपुर। जीरा जोधपुर, जालौर, बाड़मेर। सौंफ सिरोही, दौसा, टोंक, जोधपुर। चीकू सिरोही में होता है दोस्तों सर्वाधिक प्रमुख जिलों में। अब अगली फसल है दोस्तों केला, प्रमुख उत्पादक जिलों में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। बेर भरतपुर, जोधपुर, जयपुर।
अंगूर श्रीगंगानगर सवाई माधोपुर, सीताफल राजसमंद उदयपुर, अनार हनुमानगढ़ सीकर, सैतूत जयपुर बांसवाड़ा, खरबूजा पाली टोंक मेहंदी, सोजत पाली गलुंड राजसमंद, ये 2 जगह है दोस्तों फसल मेहंदी। प्रमुख उत्पादक जिलों में सोजत पाली में, गलुंड राजसमंद में। फसल प्याज जोधपुर सीकर अलवर, आलू धौलपुर भरतपुर गंगानगर, अफीम चित्तौड़गढ़ कोटा झालावाड़, लाल मिर्च जयपुर सवाई माधोपुर जोधपुर, धनिया झालावाड़ बारा कोटा, मेथी दाना बीकानेर सीकर कोटा नागौर, मटर नागौर बूंदी। इस प्रकार दोस्तों ये फसल और उनके प्रमुख जिले थे। ईसबगोल एवं सोनामुखी के उत्पादन में हमारा देश संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान पर है। ईसबगोल एवं सोनामुखी के उत्पादन में भारत का सर्वाधिक ईसबगोल राजस्थान में उत्पादित होता है। मथानिया जोधपुर की लाल मिर्च प्रसिद्ध है। अफीम काला सोना की खेती राजस्थान के चित्तौड़गढ़ कोटा एवं झालावाड़ जिलों में की जाती है। जोजोबा होहोबा पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध एक नई उदानी की फसल क्या है दोस्तों? जोजोबा होहोबा, जोजोबा या होहोबा दोनों नामों से जानी जाती है। पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध एक नई उद्यानी की फसल है जो रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से उगाई जा सकती है। इसका वैज्ञानिक नाम सिमोंडेसिया चाइनेंसिस। राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम काजरी जोधपुर द्वारा इजराइल से 1965 में लाया गया था। राज्य में इसकी खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1996 से 97 में एजोर्प एसोसिएशन ऑफ द राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट संस्थान द्वारा इजराइल की तकनीकी मदद से ढंड जयपुर एवं फतेहपुर सीकर में जोजोबा फार्म स्थापित किए गए हैं। दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, राज्य में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए 1996-97 से एजोर्प एसोसिएशन ऑफ द राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट संस्थान द्वारा इजराइल की तकनीकी मदद से ढंड जयपुर एवं फतेहपुर सीकर में जोजोबा फार्म स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में विशिष्ट कृषि जिन्सों की मंडियां। नाम मुख्य गौन मंडी जिन्स का नाम इस प्रकार हम पढ़ेंगे। मेंढता सिटी मुख्य या गौन मंडी, नाम मुख्य गौन मंडी में मेंढता सिटी नागौर, जिन्स का नाम जीरा। बेवानी मंडी कोटा संतरा, नाम मुख्य गौन मंडी अलवर, जिन्स का नाम प्याज। इस प्रकार सवाई माधोपुर अमरूद, अजमेर फूल, चौमू जयपुर आंवला, बस्सी जयपुर टमाटर, सोजती सिटी सोजत रोड पाली मेहंदी, सोनामुखी, भीनमाल जालौर, ईसबगोल। नाम प्रमुख या गौन मंडियों में दोस्तों जोधपुर, जिन्स का नाम जीरा, टोंक मिर्च, श्रीगंगानगर किन्नू, रामगंज मंडी कोटा धनिया, पुष्कर अजमेर फूल, शाहपुरा जयपुर टिंडा, छिपा बड़ौद छबड़ा बारा लहसुन। दोस्तों नाम या मुख्य गौन मंडी में छिपा बड़ौद या छबड़ा बारा लहसुन, यहाँ जीन्स की मंडी है दोस्तों। झालरापाटन झालावाड़ अश्वगंधा, बीकानेर मूंगफली। राजस्थान में आम मौसमी संतरा नींबू अमरूद आंवला पपीता गुलाब केला बेर मिर्च प्याज सैतूत मेहंदी अनार सीताफल अंगूर काफ़ी मात्रा में पैदा किए जाते हैं दोस्तों। अब जानते हैं राजस्थान के सिंचाई के साधन। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का मात्र 1% उपलब्ध है। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का मात्र 1% जल उपलब्ध है दोस्तों। राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर है। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 9.2% भाग राजस्थान में है। चंबल के अलावा राजस्थान में कोई बारहमासी नदी नहीं है। राजस्थान में सिंचाई के स्रोतों में दोस्तों नंबर 1 कुएं एवं नलकूप। कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र है दोस्तों 73.51%। नंबर 2 नहरों से सिंचाई होती है दोस्तों, नहरों से 24.44%, तालाब से 0.88%
अन्य और स्रोतों से दोस्तों 1.17% सिंचाई होती है राजस्थान में। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग श्री गंगानगर जिले में एवं सबसे कम भाग राजसमंद जिले में मिलता है। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग श्री गंगानगर जिले में एवं सबसे कम भाग राजसमंद जिले में मिलता है। कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर सिंचाई श्री गंगानगर जिले में तथा सबसे कम चूरू जिले में होती है। जिले के सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत आधार पर राज्य में गेहूं की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। राज्य में गेहूं की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। इसके पश्चात क्रम से राई एवं सरसों कपास का स्थान आता है। राज्य में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भरतपुर एवं दौसा संघन सिंचाई वाले जिले हैं। राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र चूरू, जैसलमेर, बीकानेर एवं जोधपुर जिले में पाया जाता है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, एनीकट एवं जोहड़ हैं। राज्य में कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में नहरों द्वारा श्री गंगानगर जिले में एवं तालाबों द्वारा भीलवाड़ा जिले में की जाती है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई अधिक होती है। राज्य में 4 तरह की सिंचाई परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वृहद, मध्यम एवं लघु। राज्य में 4 तरह की सिंचाई परियोजनाओं में बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना है। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, जबकि बीसलपुर बांध राज्य में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बीसलपुर बांध राज्य में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में एक वृहद परियोजना गंग नहर, 42 मध्यम परियोजनाएं एवं 2272 लघु सिंचाई परियोजनाएं थी। ये सभी परियोजनाएं कुल 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती हैं। सितंबर 2015 तक राजस्थान में सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं से 48.26 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। अलवर, भरतपुर, जयपुर एवं दौसा जिलों में एनीकटों का निर्माण करके छोटे स्तरों पर सिंचाई की जाती है। इसे जोहड़ पद्धति कहते हैं। राजस्थान में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मैगसेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह जोहड़ वाले बाबा को जाता है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में दोस्तों बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना नंबर 2 वृहद सिंचाई परियोजना, नंबर 3 मध्यम सिंचाई परियोजना और नंबर 4 लघु सिंचाई परियोजना है। दोस्तों, अब बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये परियोजनाएं जिनमें अनेक उद्देश्यों यथा पेयजल, विद्युत, सिंचाई एवं अन्य कार्य हेतु जल उपलब्ध होता है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में आती हैं। राजस्थान में 4 बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं भाखला नांगड़ परियोजना, ब्यास परियोजना, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजनाओं में दोस्तों वे परियोजनाएं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो। राजस्थान में निम्न वृहद सिंचाई परियोजना है दोस्तों। नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नौर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नौर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, जाखम परियोजना, इसरदा बांध परियोजना, भीका भाई सागवाड़ा नहर परियोजना, यमुना लिंक गुड़गांव नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, सिद्धमुख, रतनपुर बितरिका परियोजना, इंदिरा लिफ्ट परियोजना। ये दोस्तों वृहद सिंचाई परियोजनाओं में आती हैं। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में दोस्तों वे परियोजनाएं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक हो। राजस्थान की प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भीमसागर परियोजना, छापी परियोजना, हरिश्चंद्र परियोजना, बिलास परियोजना, सावन भादो परियोजना, परवन परियोजना, गूढ़ा परियोजना, गूढ़ा परियोजना, पांचना परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, सोम कादर परियोजना, चोली परियोजना, बैंथली परियोजना, बांडी सिंदरा परियोजना, सूकली सेलवाड़ा परियोजना, गरदड़ा परियोजना, पीपलदा परियोजना। अब दोस्तों जानते हैं लघु सिंचाई परियोजनाओं में वह परियोजनाएं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर तक हो। बाबरिया बांध परियोजना, खो परियोजना, भैंसा सिंह परियोजना, अबोर सागर परियोजना, सरोवर परियोजना, दोहरी माइनर परियोजना, पृथ्वीपुरा परियोजना, रेवा परियोजना, भीमनी परियोजना, कनवाड़ा परियोजना,
चाकण परियोजना, खीरिया परियोजना, अहमदी परियोजना, लिंकी फीडर परियोजना, लिंकी फीडर परियोजना, अग्रिया परियोजना, पिंड परियोजना, जल सागर परियोजना, आकोली परियोजना। इस प्रकार दोस्तों कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब, इस प्रकार सिंचाई होती है दोस्तों राजस्थान में। राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में आपको 4 बता चुके हैं। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं दोस्तों। अब आप जानेंगे दोस्तों राजस्थान के बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के विस्तृत अध्ययन के बारे में। नंबर 1 परियोजनाओं में दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना। भागीदार राज्य इसके दोस्तों भागीदार राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। राज्य का अंश 15.22%। कुल विद्युत क्षमता दोस्तों 1493 मेगावाट। राज्य का हिस्सा 227.32 मेगावाट। इस प्रकार लाभान्वित जिलों में दोस्तों इससे लाभान्वित जिला है हनुमानगढ़। विशेष विवरण इसमें जानते हैं दोस्तों 1948 से सतलज नदी पर भाखड़ा एवं नांगल 2 बांध बनाए गए। नंबर 1 भाखड़ा बांध। स्थान भाखड़ा, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश दोस्तों। ऊंचाई जिसकी 225.55 मीटर। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का सबसे ऊंचा बांध उस समय का है दोस्तों। लंबाई 518.16 मीटर। जलाशय का नाम गोविंद सागर। आधारशिला 17 नवंबर 1948 जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। लोकार्पण 22 अक्टूबर 1963 JL नेहरू। इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर एवं चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। विद्युत ग्रह 2 बाया किनारा विद्युत ग्रह। इसमें दोस्तों नंबर 1 पर है विद्युत ग्रहों में बाया किनारा विद्युत ग्रह 540 मेगावाट 5 × 108 मेगावाट। सेकंड में दोस्तों दाया किनारा विद्युत ग्रह 785 मेगावाट 5 × 157 मेगावाट, अर्थात ये अलग अलग यूनिट हो सकती है इनकी। नंबर 2 नांगल बांध दोस्तों। दूसरा बांध है एक भाखड़ा बांध, दूसरा नांगल बांध। इसमें दोस्तों 1952 में निर्मित हुआ था। स्थान नांगल रोपड़ पंजाब। नांगल रोपड़ पंजाब में दोस्तों ऊंचाई 29 मीटर, लंबाई 340.8 मीटर। विद्युत ग्रह 2। नंबर 1 गंगूबाल 85 मेगावाट दोस्तों। कोटला 85 मेगावाट। इस प्रकार 85 मेगावाट के गंगूबाल 85 मेगावाट का और कोटला 85 मेगावाट का 2 प्रकार के विद्युत ग्रह बनाए गए हैं उस समय दोस्तों। ये चल रहे थे। अपडेट के लिए आप कमेंट एंड विवरण देखते रहें दोस्तों वीडियो का। नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई। नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई। विस्त दोआब नहर बांगल बांध के रोपड़ हेडवर्क से पंजाब में सिंचाई। नंबर 2 भाखड़ा नहर नांगल बांध से पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान को सिंचाई। अब दोस्तों नंबर 2 ब्यास परियोजना। दूसरी परियोजना देखते हैं। ब्यास परियोजना भागीदार राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। इसमें दोस्तों 8.6 MAF जल इराडी समझौता अनुसार, इसमें इराडी समझौता अनुसार चल रहा है प्रोग्राम इसका। लाभान्वित जिले में दोस्तों IGNP को अतिरिक्त जल की आपूर्ति, IGNP को अतिरिक्त जल की आपूर्ति हो रही है दोस्तों। विशेष विवरण में ब्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। नंबर 1 पंडो बांध। स्थान पंडो मंडी, हिमाचल प्रदेश। ऊंचाई 76.2 मीटर, लंबाई 76.2 मीटर, चौड़ाई 12.19 मीटर। विद्युत ग्रह ब्यास सतलज लिंक नहर निकालकर देहर, हिमाचल प्रदेश में 990 मेगावाट 6 × 165 मेगावाट, अर्थात 165 वाट की 6 यूनिट का विद्युत ग्रह बनाया गया। इसमें राजस्थान का हिस्सा 20% है। नंबर 2 पौंग बांध। स्थान पौंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान को रावी ब्यास नदी के जल हिस्से से सर्वाधिक जल पौंग बांध से प्राप्त होता है। विद्युत ग्रह पौंग बांध पर 396 मेगावाट 6 × 66 मेगावाट। इसमें राजस्थान का हिस्सा है दोस्तों 59%। ब्यास सतलज लिंक परियोजना BSLP भाखड़ एवं नांगल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने एवं ब्यास नदी के अतिरिक्त जल को
प्रयुक्त अतिरिक्त जल को प्रयुक्त करने हेतु पंडो बांध से यह लिंक नहर निकाली गई। देहर के बाद यह लिंक नहर सतलज नदी में मिला दी गई, जिससे ब्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को उपलब्ध हुआ। अब दोस्तों तीसरी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, जिसके भागीदार राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश। राज्य का अंश 50%, विद्युत क्षमता 386 मेगावाट, राज्य का हिस्सा 193 मेगावाट। लाभान्वित जिलों में कोटा, बारा, बूंदी। विशेष विवरण में 1953-54 में प्रारंभ। इस परियोजना अंतर्गत 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। प्रथम चरण गांधी सागर बांध, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 1959 में निर्मित। 1959 में विद्युत क्षमता 115 मेगावाट। नंबर 2 कोटा बैराज बांध, कोटा, राजस्थान, उद्घाटन 20 नवंबर 1960। 20 नवंबर 1960 जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस बांध से विद्युत उत्पादन नहीं सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई। विद्युत उत्पादन के लिए नहीं, सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई दोस्तों। उनमें बाई मुख्य नहर लंबाई 259 किलोमीटर, लेफ्ट बाई मुख्य नहर लंबाई 259 किलोमीटर। लाभान्वित क्षेत्र लाडपुरा तहसील कोटा, कसोराय पाटन, इंद्रगढ़ व बूंदी तहसील बूंदी। नंबर 2 पर है दोस्तों दाई राइट दाई मुख्य नहर लंबाई 124 किलोमीटर। लाभान्वित क्षेत्र कोटा की लाडपुरा, दिगोद एवं पीपलदा तहसीलें एवं बूंदी जिले की अंता एवं मंगरोल तहसीलें। इस नहर से मध्य प्रदेश को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस नहर से 8 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। द्वितीय चरण, इसका दूसरा चरण है दोस्तों नंबर 2 पर। द्वितीय चरण में तीसरा राणा प्रताप बांध, तीसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। फरवरी 1970 को राष्ट्र को समर्पित इस बांध की विद्युत क्षमता 172 मेगावाट, 4 गुना 43 मेगावाट। तृतीय चरण, इसमें तृतीय चरण में दोस्तों चौथा बांध जवाहर सागर बांध, बोराबास कोटा, 1972 में निर्मित पिकअप बांध। इसकी विद्युत क्षमता 99 मेगावाट है। अब परियोजना चौथी है दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना, भागीदार राज्य राजस्थान, गुजरात। राज्य का अंश 45%, विद्युत क्षमता 140 मेगावाट, समस्त विद्युत राजस्थान को। लाभान्वित जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर। माही नदी पर इस परियोजना अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। बजाज सागर बांध, बौरखेड़ा, राजस्थान, 1983 में निर्मित। इस पर 2 विद्युत गृह 50 मेगावाट एवं 90 मेगावाट के हैं। कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांसवाड़ा, इसमें 2 नहरें निकाली गई, बाई नहर एवं दाई नहर। दाई नहर पर घाटोल एवं बानेड़ा 2 लघु विद्युत गृह हैं। कडाना बांध, माही सागर जिला गुजरात, कडाना बांध, माही सागर जिला गुजरात। लाभार्थी केवल गुजरात, लेकिन नर्मदा नहर परियोजना पूर्ण होने तक राजस्थान को जल उपलब्ध होगा। इस प्रकार दोस्तों ये राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विवरण आपको संक्षिप्त में दिया जा चुका है। अब दोस्तों राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान वृहद सिंचाई परियोजनाओं में नंबर 1 परियोजना नर्मदा नहर परियोजना, जो कि गुजरात राजस्थान राज्य का हिस्सा 0.5 MAF। लाभान्वित जिले जालौर, बाड़मेर। 233 गांवों की 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई। विशेष विवरण में दोस्तों सरदार सरोवर बांध, गुजरात से नहर निकाली गई जो सीलू, सांचौर, जालौर से राजस्थान में प्रवेश करती है। नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर। पूर्णतया फव्वारा पद्धति पर आधारित राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना। नंबर 2 गंग नहर परियोजना, बीकानेर नहर, इसे बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। गंग नहर परियोजना। लाभान्वित जिले गंगानगर। विशेष विवरण में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1922 से 27 ईस्वी में निर्मित राज्य की पहली नहर सिंचाई परियोजना। गंग नहर फिरोजपुर, पंजाब के निकट
हुसैनीवाला से सतलज नदी से निकाली गई। गंग नहर फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से निकाली गई। कुल सिंचाई क्षमता 3.8 लाख हेक्टेयर। आधारशिला 5 सितंबर 1921 गंग सिंह द्वारा। उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा। नंबर 3, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना लाभान्वित जिलों में हनुमानगढ़, नहर एवं भादरा तहसील, चूरू, राजगढ़। विशेष विवरण में रावी ब्यास समझौते 1982 में आवंटित 8.6 MFA जल में से 0.47 MFA पानी के उपयोग हेतु यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से निर्मित। शिलान्यास 5 अक्टूबर 1990 को राजीव गांधी द्वारा बिरहानी गांव में। लोकार्पण 12 जुलाई 2002। इस परियोजना में जल भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान की सीमा में ग्राम बिरहानी से सिद्धमुख सिंचाई परियोजना एवं ग्राम फेफाना में नहर सिंचाई परियोजना के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार दोस्तों ये परियोजनाओं का विवरण है। अगली परियोजनाएं वृहद सिंचाई परियोजना, चौथे पर विशलपुर परियोजना, जो कि आपको अगले पार्ट में उपलब्ध कराई जाएगी। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।